इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ काल्पनिक हैं। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। किसी वास्तविकता, व्यक्ति जीवित या मृत से कोई समानता केवल संयोग है। हम किसी भी तरह की वास्तविकता का दावा नहीं करते हैं। अगर कोई कहानी किसी के अनुभव या वास्तविकता से मिलती है, तो ये मात्र संयोग है। कृपया ध्यान दें, सभी विचार और दृष्टिकोण व्यक्तिगत हैं और किसी भी संस्था या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। धन्यवाद। बेवफा सनम पार्ट 5। स्वाति जब अकेले कार में बैठी थी तो उसे धीमी आवाज में कहा, क्या करूं? आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मम्मी पापा को बताऊं या नहीं? अगर मैंने मम्मी पापा को ये बात बता दी कि अभिनव जी शादी से खुश नहीं हैं और वह मुझे अपनी पत्नी नहीं मान रहे, बल्कि उन्होंने मेरे साथ इतना गलत बर्ताव किया है, तो कहीं पापा और भी ज़्यादा टेंशन में ना आ जाए, और पापा टेंशन में आए तो पापा की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगेगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्वाति बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और इस पूरे रास्ते वो इसी बारे में सोच रही थी, और तभी उसने अपने सिर पर हाथ रखा। उसके माथे पर जो स्क्रैच आया था उसे वो अपने बालों से छुपाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसके मम्मी पापा ने उस स्क्रैच को देखा तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और उसे पूछेंगे कि चोट कैसे लगी, तो फिर उन्हें ये सारी बात बतानी पड़ेगी और वो ऐसा नहीं चाहती थी। थोड़ी देर में स्वाति की कार उसकी हवेली के बाहर रुकी, और जैसे ही वह कार से बाहर निकली उसने बुझे हुए चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट फेरी और वह एक गहरी सांस लेकर अपने घर के अंदर आने ही वाली थी कि तभी उसकी मम्मी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको स्वाति बेटा। और उन्होंने वहां पर उसे रोककर पहले उसकी आरती की और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अब अंदर आओ। वह जैसे ही अंदर आई उसने अपनी मम्मी को गले लगा लिया। उसने मम्मी की आंखें कसकर बंद की। उसकी मम्मी ने उसकी पीठ पर अपने हाथ को फेरते हुए कहा, तुम ठीक हो? स्वाति ने अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और उसने धीमी आवाज में कहा, मम्मी मैंने आपको बहुत मिस किया। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी मुस्कुराने लगी और तभी धरा दौड़ते हुए आई। उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, स्वाति दीदी आ गई आप। इतना बोलकर वह भागते हुए उसके पास आई और वह भी उसके गले लग गई। स्वाति ने जैसे ही पग फेरे की सारी रस्मों को निभाया, वह अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए बोली, पापा कहाँ हैं मम्मी? मुझे उनसे मिलना था। जैसे ही स्वाति ने ये बात कही तो उसकी मम्मी ने कहा, वह तुम्हारे पापा ऑफिस गए हुए हैं। दरअसल तुम्हारी शादी के फंक्शन में वो इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि उन्हें ऑफिस के कामों का बिल्कुल वक्त ही नहीं मिल रहा था और वो आज सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए थे। अब वो तो आते ही होंगे। स्वाति वहीं चुपचाप बैठी थी और तभी उसने धीमी आवाज में कहा, ओके। तभी धरा भागते हुए उसके पास आकर बैठी और उसने स्वाति के हाथों को पकड़ते हुए कहा, दीदी बताओ ना मुझे, जीजू ने आपको मुंह दिखाई में क्या गिफ्ट दिया? वो आपसे कैसे बात कर रहे थे? आप उनके साथ कंफर्टेबल तो थी ना? स्वाति धरा की सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह धरा की बातों का क्या जवाब दे। स्वाति अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी और उसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। स्वाति उस समय काफी उलझन में थी। अभिनव का ख्याल उसके दिलो दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर पर किसी से इस बारे में बात करे या नहीं। वह सोच ही रही थी कि अचानक से बाहर मेन गेट की तरफ से तेज शोरगुल सुनाई देने लगा। घर के सभी लोग चौंक गए और दरवाजे की ओर देखने लगे। स्वाति का ध्यान भी वहीं गया
और उसने देखा कि उसके पापा को चाचा जी और कुछ लोग पकड़कर अंदर ला रहे हैं। यह देखकर स्वाति का दिल एकदम जोर से धड़कने लगा और पूरी तरह से घबरा गई और बिना एक पल गंवाए अपने पापा की ओर दौड़ी। जैसे ही वह पास पहुंची उसकी आवाज कांपने लगी। पापा, क्या हुआ आपको? चाचा जी, पापा को इस हालत में क्यों ला रहे हो? सब ठीक तो है ना? चाचा जी ने उस पर एक नज़र डाली और फिर उसके पापा को लिविंग एरिया के सोफे पर बिठाते हुए बोले, बेटा, मोहन भैया को काम की बहुत टेंशन हो गई थी। शायद इस वजह से ऑफिस में चक्कर आ गया और बेहोश हो गए। चाचा जी की बात सुनकर स्वाति का चेहरा एकदम फीका पड़ गया और पूरी तरह हिल गई थी। बाकी घर वाले भी काफी परेशान हो गए। स्वाति अपने पापा के पास जाकर उनके बगल में बैठ गई और उसकी आंखों में आंसू झलक आए। उसे धीमे से पापा का हाथ पकड़ा, बोली, पापा, आप इतना काम क्यों करते हो? आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई और आप कुछ नहीं बोले। पापा ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, अब ठीक हूँ। उन्होंने उसके हाथ पर हाथ रखा और दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन स्वाति को उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। स्वाति के दिल में जैसे दर्द की लहर उठी। उसने थोड़ा नाराज लहजे में कहा, पापा, आपकी हेल्थ का कोई ख्याल नहीं है क्या? आपको इतना काम करने की क्या जरूरत है? उसके पापा ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, बेटे, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? बस हल्का सा चक्कर ही आया था। मुझे ये तुम्हारे चाचा जी कुछ ज्यादा ही परेशान होने लगते हैं मेरे लिए। मैं तुमसे मना भी कर रहा था, लेकिन खैर, तुम ये सब छोड़कर बताओ, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा पहला दिन कैसा था? और अभिनव, वह नहीं आया क्या तुम्हारे साथ? जैसे ही स्वाति ने अभिनव का नाम अपने पापा के मुंह से सुना, उसने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बांध ली और तभी स्वाति की मम्मी उसके पास आते हुए बोली, अजी, वो स्वाति की सास का मेरे पास फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया था कि जमाई जी किसी काम में फंस गए हैं और इसीलिए वो अभी नहीं आ पाए हैं, लेकिन वो शाम को स्वाति को लेने के लिए जरूर आएंगे, तब आप उनसे मिल लीजिएगा। स्वाति ने अपने पापा के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, पापा, इन सारी चीजों के बारे में मत सोचिए, आप बस अपनी तबीयत का ध्यान कीजिए। और मैं वहाँ बहुत खुश हूँ और अभिनव जी भी बहुत अच्छे हैं। आपको अब मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप बस अपना ख्याल रखिए और मुझे प्रॉमिस करिए कि आप जब तक पूरी तरह से हेल्दी नहीं हो जाएंगे, आप ऑफिस नहीं जाएंगे। पापा ने उसकी बात पर सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं वादा करता हूँ अब से अपनी तबीयत का ध्यान रखूंगा और जब तक ठीक नहीं हो जाऊंगा ऑफिस नहीं जाऊंगा, सारा काम घर से कर लूंगा, ओके? ये सुनकर स्वाति को थोड़ा तसल्ली हुई और उसने धीमे से अपने पापा के कंधे पर सिर रख दिया। हालांकि उसके मन में अभी भी बेचैनी थी और वह अभिनव के बारे में सोचकर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अभी तो पापा को अभिनव जी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने उन्हें कुछ भी बताया तो उन्हें उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। स्वाति अपने पापा को छोड़कर एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं गई और देखते ही देखते शाम हो गई और स्वाति ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं अभिनव जी मुझे लेने आएंगे भी या नहीं। अगर वह नहीं आए तो फिर मैं मम्मी पापा से क्या बोलूंगी? स्वाति ये सोचकर परेशान होने लगी। वहीं दूसरी तरफ अभिनव अपने रूम में था कि तभी उसकी मम्मी उसके रूम में आई और उन्होंने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, तू अभी तक रेडी नहीं हुआ है? शाम हो गई और बहू को लेने जाना है। जैसे ही उसने बात सुनी, उसने अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए कहा, क्या मम्मी, आप ड्राइवर से बोल दीजिए ना
कि वह उसे लेकर आ जाए। मैं उसे लेने नहीं जा रहा हूँ। जैसे ही अभिनव ने ये बात कही, अभिनव की मम्मी ने उसके पास आकर उसे गुस्से से घूरते हुए देखकर कहा, पग फेरे की रस्म है ये और तुम्हें जाना ही होगा। तुम इस तरह से मना नहीं कर सकते, और अगर तुम वहाँ नहीं गए तो मिस्टर और मिसेज आहूजा क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, और तुम्हारे साथ साथ हमारे घर की इज्जत भी खराब होगी। अभिनव आपकी मम्मी की यह बात सुनकर उठ खड़ा हुआ और उसने उनकी तरफ देखा और वह तेज आवाज में चलते हुए बोला, क्या मम्मी आप भी जब देखो तब घर की इज्जत का बहाना बनाकर मुझे सारा काम करवाती रहती हैं? नहीं जाना मुझे, आप भी ना। वह तेज आवाज में चिल्लाते हुए बात बोल रहा था कि तभी उसकी आवाज रूम से बाहर गई और उसके डैड ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी वह सीधे कमरे में आए और उन्होंने अभिनव की तरफ देखकर तेज आवाज में चलते हुए कहा, सबसे पहले तो अपनी माँ से आवाज नीचे करके बात करना सीख लो तुम। जैसे ही अभिनव ने अपने डैड की आवाज सुनी वह दरवाजे की तरफ देखने लगा और तभी उसके डैड उसके करीब आए और उन्होंने अभिनव के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, हाँ क्या बोल रहे हो, अब तुम फिर से बोलना जरा। अभिनव अपनी डैड की तरफ देख रहा था और उसके माथे पर आए पसीने को देखकर ही साफ समझ में आ रहा था कि वो अपने डैड से डर रहा है। और तभी उसने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं डैड, मैं जा रहा हूँ उसे लेने। इतना बोलकर उसने अपने डैड के हाथों को अपने कॉलर पे से हटाया और तभी उसके डैड ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। बहू को लेने जा रहे हो और खबरदार अगर तुमने उसकी फैमिली में से किसी के साथ भी कोई बदतमीजी की तो, और वहां जाकर सबसे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट से बात करना और डोंट बिहेव लाइक अ स्पॉइल चाइल्ड। अभिनव ने जैसे ही अपने डैड की बातें सुनी उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और वह रेडी होने के लिए चेंजिंग रूम के अंदर चला गया और थोड़ी देर में रेडी होकर वह बाहर निकला और स्वाति को लेने के लिए उसके घर पहुंचा। और जैसे ही अभिनव स्वाति के घर पहुंचा वहां का माहौल जैसे एकदम बदल गया। हर कोई उसके स्वागत के लिए तैयार खड़ा था, मानो किसी का लंबे समय से इंतजार था। स्वाति के मम्मी पापा तो बेहद खुश थे। स्वाति की मम्मी ने बड़े ही पारंपरिक अंदाज में उसका गृह प्रवेश किया। आरती की थाल लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। थाल में दिए किलो और फूलों की माला देखकर अभिनव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मम्मी ने बड़े प्यार से उसकी आरती उतारी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, आइए जमाई जी, घर में स्वागत है आपका। अभिनव ने अपने स्वभाव के हिसाब से सबके साथ नॉर्मल और रिस्पेक्टफुल बिहेव किया, लेकिन पूरे माहौल में सहजता थी। वह बारी बारी से घर के सभी लोगों से मिल रहा था, उनसे हंसकर बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर एक गरिमा और सादगी थी जिसने घर के सभी लोगों का दिल जीत लिया। स्वाति उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि ये वही इंसान है जो उसे बिल्कुल ही अलग तरीके से बिहेव करता है। स्वाति ने अपने मन में सोचा, अरे ये इतने अच्छे से सबसे बात कर रहा है, जब देखो तब मुझसे ही अकड़ कर बात करते हैं और दूसरों के साथ इतना नॉर्मल। इतने में ही धरा जो बेहद चुलबुली स्वभाव की थी, हंसी मजाक करते हुए सीधे अभिनव के पास जाकर बैठ गई। उसने अपनी चंचल आंखों से उसे देखा और बोली, वैसे जीजू आपको हमारी जीजी कैसी लगी? उसकी आंखों में शरारत थी और पूरे घर वाले उसकी बातचीत में दिलचस्पी ले रहे थे। अभिनव थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने नजर उठाकर स्वाति की तरफ देखा जो पहले से ही उसे घबराई और अजीब सी नजरों से देख रही थी। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, आपकी दीदी भी आपकी तरह बहुत अच्छी है। स्वाति ने यह सुनते ही थोड़ी हैरानी में
उसकी ओर देखा और उसका दिल जैसे एकदम तेज धड़कने लगा। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आ रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अचानक से अभिनव इतने अच्छे से कैसे बात कर सकता है। उससे नजरें मिलाते ही तुरंत अपनी निगाहें झुका ली, मानो ये सब कुछ उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। धरा ने यह जवाब सुनते ही मजाक में हंसते हुए कहा, जीजू आपकी ये तारीफ तो सीधे हमारे दिल में उतर गई है। लेकिन जीजी को भी देखिए कैसे शर्मा रही है। इतने में स्वाति की चाची आई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे धरा छोड़ो, तुम भी अपने जीजू को इतना परेशान मत करो। उन्होंने फिर अभिनव की तरफ देखकर कहा, जमाई जी चलिए साथ में चलकर डिनर कर लेते हैं। सबने आपको बड़ी खुशी से बुलाया है। सब मिलकर खाना खाते हैं। अभिनव हंसते हुए सिर हिलाया और सभी के साथ डिनर टेबल की ओर बढ़ गया। डिनर टेबल पर एक अलग ही रौनक थी। घर के सभी लोग एक साथ बैठे थे और बातचीत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभिनव ने पूरे समय सबके साथ बड़ी सहजता से बात की, कभी हंसी मजाक किया तो कभी सबकी बातों में शामिल हो गया। स्वाति उसे देखकर एक अजीब सी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वही अभिनव है जो उसके सामने हमेशा इतना स्ट्रिक्ट और सीरियस रहता है। क्या उसका असली स्वभाव यही है या ये सब सिर्फ दिखावा है। सब लोग वहीं साथ में ही डिनर कर रहे थे कि तभी अभिनव ने धीरे से स्वाति की तरफ देखा और वह उसके कान के पास जाकर अपने दांत को पीसते हुए बोला, जैसे ही खाना खाकर मैं चलने के लिए कहूँगा तो तुरंत ही रेडी हो जाना, क्योंकि मैं अब और ज़्यादा देर ये सब कुछ नहीं झेल सकता। जैसे ही स्वाति ने उसकी ये बात सुनी, उसकी तो मानो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो और वह हैरानी से अभिनव की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, इसका मतलब ये सब दिखावा है। स्वाति इस बात को सोचकर काफी ज्यादा मायूस हो गई। रात का डिनर खत्म हुआ और जैसे ही सब लोग टेबल छोड़ने लगे, स्वाति की मम्मी ने मुस्कुराते हुए अभिनव से कहा, अभिनव बेटा, तुम्हारे आने से तो घर में जैसे रौनक आ गई है। अभिनव ने उनकी बात का आदर करते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोला, मम्मी जी आप सबका इतना प्यार मिल रहा है, यही तो मेरी सबसे बड़ी खुशी हुई। लेकिन अब काफी देर हो गई है, तो अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमें वापस घर चले जाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।